तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, नॉर्मल रिपोर्ट के बावजूद कई बार कोई दंपत्ति, कोई कपल संतान सुख से क्यों वंचित रह जाता है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। और मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि आप चाहे हमारा ये एपिसोड देखें या कोई भी एपिसोड देखें, उस एपिसोड को देखने से पहले आपके पास में आपकी या पीड़ित व्यक्ति की जन्म पत्रिका समक्ष रखिए, ताकि इस ज्योतिष विज्ञान पर आपका जो विश्वास है, जो वैज्ञानिकता है, जो सत्य है, उस पर आपका विश्वास और भी पुख्ता हो जाए। क्योंकि जिन बिंदुओं की हम चर्चा करते हैं उसको आप आसानी से समझ सकते हैं अपनी कुंडली के माध्यम से। तो इस श्रृंखला में आज जो चर्चा का विषय है वो मिथुन लग्न है। मिथुन लग्न में कोई कन्या की, बल्कि ये कहें कि स्त्री की भी कुंडली हो सकती है या पुरुष की, दोनों पर यह समान रूप से लागू है। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से साथियों संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखना चाहिए, समझना चाहिए। साथियों, ये एक मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका है, क्योंकि 3 नंबर से ही जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है। इस मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में संतान का आशीर्वाद देने का जो विभाग है, जो डिपार्टमेंट है, वो शुक्र देव के पास है, क्योंकि शुक्र देव पंचमेश है। तुला राशि आप पंचम भाव में देख पा रहे हैं। तो शुक्र की स्थिति ये डिसाइड करेगी कि संतान होगी या नहीं होगी। शुक्र देव यदि बिगड़े हुए हैं तो फिर संतान प्राप्ति में बहुत तकलीफ होने वाली है। सबसे पहली स्थिति, यदि शुक्रदेव इस जन्म पत्रिका में इस छठे भाव में आकर के विराजमान हो जाए, त्रिक भाव में चले जाए, संतान उठ करके त्रिक भाव में चली गई, इसका मतलब यहां पर संतानहीनता का योग है। इसके अतिरिक्त तो इस स्थिति में व्यक्ति को ऋण भी बहुत ज्यादा लेने पड़ते हैं, शत्रुता भी उसकी पल पल पर सभी लोगों से होती रहती है निरंतर। साथ ही यदि शुक्रदेव इस अष्टम भाव में विराजमान है, यहां पर भी वो निःसंतानता की समस्या देते हैं, बहुत मुश्किल आती है, किसी न किसी प्रकार की दिक्कत कंसीव करने में अवश्य ही आ जाती है। इसके अतिरिक्त शुक्र की महादशा पूरी की पूरी जो है वो मृत्यु तुल्य ही व्यक्ति की साबित होती है। साथ ही यदि स्वग्रही होकर के भी शुक्रदेव इस द्वादश भाव में विराजमान है, यहां पर भी अस्पताल के पेटे, डॉक्टर के पेटे, दवाइयों के पेटे, खर्च तो बहुत होगा, लेकिन संतान प्राप्ति व्यक्ति को नहीं हो पाती है। उल्टा वो कर्ज की स्थिति में फंसता चला जाता है। विदेश से संबंध यदि उसका है किसी प्रकार का, तो वहां से भी उसको किसी न किसी प्रकार का धोखा मिलता है। साथ ही इसके अतिरिक्त शुक्रदेव यदि नीच राशि के होकर के विराजमान हो जाए, शुक्रदेव यदि इस चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाए, तो यहां पर भी वो व्यक्ति को संतानहीनता ही देंगे, क्योंकि वो नीच राशि के हो गए, योग कारक हैं, अब वो योग कारक नहीं रहे। इसके अतिरिक्त वो यहां पर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की शारीरिक कमजोरी भी जरूर देंगे। जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उससे व्यक्ति को वंचित करने का कार्य करेंगे। कई बार तो उसके पास में सुख सुविधाएं होंगी, पैसा होगा, गाड़ी, लेकिन वो किसी भी चीज का उपभोग करने की स्थिति में नहीं होता है। साथियों, आप जन्म पत्रिका में देखिए, कंप्यूटराइज्ड जन्म पत्रिका में आपको पहले या दूसरे पेज पर ही ग्रहों की डिग्रियां, उनके अंश देखने को मिलेंगे। यदि शुक्रदेव इस जन्म पत्रिका में स्वयं ही 0 डिग्री के हैं, या वो 28 डिग्री या 29 डिग्री के हैं, तो ये तो प्रारंभिक डिग्रियां हो गई, ये अंतिम डिग्रियां हो गई। मैं बार बार उदाहरण देकर के समझाता हूं। 0 डिग्री मतलब ग्रह कितना है? 1 साल के बच्चे जितना। 28-29 मतलब ग्रह कितना है? 90 वर्ष से बढ़े वयोवृद्ध जितना। तो ये दोनों ही डिपेंडेंट है लोगों पर, बलहीन है। शुक्र संतान इनको प्रदान करने की स्थिति में नहीं है। इसके अतिरिक्त जन्म पत्रिका में कहीं पर भी यदि शुक्रदेव सूर्य के बहुत क्लोज कंजक्शन में आ गए, शुक्रदेव यदि अस्त अवस्था में है, तब भी वो रिजल्ट प्रदान व्यक्ति को नहीं कर पाएंगे। ये सारी की सारी जो स्थितियां हैं, ये शुक्र के प्लेसमेंट से कब कब निःसंतानता योग का निर्माण होता है उसको ये इंगित कर रही है। इसके अतिरिक्त साथियों, यदि पंचम भाव में कोई ना कोई मारक ग्रह है, यदि पंचम भाव में हम बात करें, चंद्रमा यदि यहां पर विराजमान है, तब भी ये निःसंतानता योग का निर्माण करेंगे। मानसिक तनाव भी व्यक्ति को जरूर देंगे। यदि पंचम भाव में सूर्य देव विराजमान है,
तो वो भी व्यक्ति को यहाँ पर निसंतानता योग देंगे। मारक ग्रह है और वो भी नीच राशि का होकर के यहाँ पर विराजमान है, पेट से संबंधित समस्या व्यक्ति को देंगे। यदि मंगल देव इस पंचम भाव में विराजमान है तब भी वो निसंतानता योग का यहाँ पर निर्माण कर रहे हैं। और बड़ी चिंता का विषय है कि अगर कुंडली मिलान करके विवाह संपन्न नहीं किया है तब तो कई बार जो प्रयोग है वो भी संतान प्राप्ति के यहाँ पर अधूरे ही रह जाते हैं। इसके अतिरिक्त तो और भी कुछ स्थितियां हैं जिस पर हमें विचार करना चाहिए। यदि शुक्र देव जो कि संतान प्रदाता है वो किसी मारक ग्रह के साथ में युति करके विराजमान है, मान लीजिए कि जन्म पत्रिका में कहीं पर भी शुक्र और चंद्रमा की युति है, वैसे अच्छी मानी गई लेकिन इस कुंडली के लिए खराब है। ये शुक्र और सूर्य की यदि युति है, अभी हमने बात की, ये खराब है स्थिति। शुक्र और मंगल की यदि युति है, ये भी खराब स्थितियां हैं। ये तीनों में से कोई भी युति यदि है तब भी वो निसंतानता योग का निर्माण करता है। अब आते हैं मुद्दे पर कि कब कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर कहता है कि रिपोर्ट कराइए और रिपोर्ट आप कराते हैं, रिपोर्ट कई बार ठीक आ जाती है तो भी कंसीव नहीं हो पाता। उसका कारण क्या है कि त्रिकोण के अधिपतियों का मजबूत होना। जैसे सूर्य जब सुबह उदित होता है तो दूसरे चांद सितारे हमें दिखना बंद हो जाते हैं। भाई शुक्र तो कमजोर है, लेकिन बुध यदि कहीं जन्म पत्रिका में लग्न में ही विराजमान है या स्वग्रही होकर के यहाँ इन दोनों स्थानों में वो भद्र योग का निर्माण कर रहा है, या इस पंचम भाव में बुध देव विराजमान है, या फिर इस नवम भाव में बुध देव विराजमान है, इस स्थिति में भी जो रिपोर्ट है वो नॉर्मल आती है व्यक्ति की, लेकिन संतान प्राप्त नहीं हो पाती। इसके अतिरिक्त शनि जो कि एक अति योग कारक ग्रह है इस जन्म पत्रिका में, यदि वो उच्च के होकर के यहां विराजमान है या केंद्र में विराजमान है या लग्न में विराजमान है, इन स्थितियों में यदि शनि है तब भी रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल आएगी। तो ये सारे बिंदु साथियों आपको समझा दिए हैं कि कब और कैसे स्थितियां, क्योंकि ये पूरा विज्ञान है गणित। और जब समस्या जन्म पत्रिका में है और हम सबसे बड़ी मूर्खता क्या करते हैं कि हम उसका इलाज बाहर ढूंढते हैं। रिपोर्ट आती है फिजिकल चीजों की, बैक्टीरिया भी फिजिकल है, विषाणु भी सब फिजिकल है, माइक्रोस्कोप से उसको देखा जाता है, लेकिन जो चीज देखी नहीं जा सकती उसको मशीन पकड़ नहीं सकती है। सिर्फ व्यक्ति जो है वो बैठ करके दुखी होता रहता है। साथियों, इसका जो समाधान है वो यही है कि ठीक से कुंडली मिलान करके विवाह संपन्न किया जाए और संतान प्राप्ति के लिए महादशा मंत्र साधना दीक्षा अवश्य प्राप्त की जाए, क्योंकि महादशा को यदि हम साध लेते हैं तो प्रत्येक चीज अपने आप ठीक हो जाती है। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो, जिस समस्या से जूझ रहे हैं उसका समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप चाहते हैं कि शनिवार को हमारे आचार्य चंद्रकांत चैनल पर जो निःशुल्क कार्यक्रम हम प्रसारित करते हैं उसमें आपका प्रश्न शामिल हो, तो हमारे इस वीडियो को हाइप करके उसका स्क्रीनशॉट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजें। तो साथियों, श्रृंखला हमारी आगे भी जारी रहेगी। आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।